मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 3 दशक पुरानी परंपरा टूट गई है। उपाध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के खाते में चला गया है। विपक्ष की ओर से हंगामे और आपत्ति के बीच कांग्रेस की हिना कांवरे उपाध्यक्ष पद के लिए चुन ली गई है। जी हां, इसके बाद भाजपा और कांग्रेस में घमासान मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष के चयन के दौरान हुई नोकझोंक का रिपीट टेलीकास्ट उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। उपाध्यक्ष पद के लिए पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक हिना कांवरे विधानसभा उपाध्यक्ष चुनी गई। हिना कांवरे के डेप्यूटी स्पीकर बनने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन को अवैध बताया। 8 में 2013 में हमारी भारी बहुमत से सरकार होने के बावजूद भी हम लोगों ने उदारता के साथ लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के साथ, जो परंपरा हमने ही बनाई थी, हमने उसको और ज़्यादा आगे बढ़ के पोषित किया। लेकिन मुझे बहुत कहते हुए दुख है कि इस सरकार में कांग्रेस पार्टी ने हमारी सारी परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए हमें बाध्य किया कि हम चुनाव लड़े। कायदा तो ये था कि वो हमें बुलाते, हमसे चर्चा करते और हम लोग पूर्व परंपराओं का पोषण करने में जो विश्वास करते हम लोग करते। लेकिन अब तो वह किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बनाना चाहते थे। आप सभी लोगों ने देखा होगा, उस दिन आप सभी लोग प्रेस दीर्घा में भी मौजूद थे। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से निर्वाचन हुआ और आज का भी निर्वाचन। और उसके बाद सबसे बड़ी जो हम लोगों के लिए दुख देने की बात, व्यथा की बात और आपत्ति की बात, ऐसी अलोकतांत्रिक बात जो कभी नहीं हुई। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो भी थे, उनके लिए एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का उन्होंने कहा तो उसके लिए डिसअलाउ करते नहीं। देखिए, दिल की बात यदि वो कर रहे हैं तो दिल और मन दोनों ही कांग्रेस के छोटे। हम तो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हम आज भी खुली चुनौती देते हैं कि वो गुप्त मतदान कराएं। गुप्त मतदान से सरकार क्यों भग रही है? यदि आपके पास बहुमत है तो गुप्त मतदान कराइए। क्या आपको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है? क्या आपके लोग गुटिये असंतोष से के कारण इधर उधर होने की आशंका से ग्रसित हैं? आप गुप्त मतदान कराइए, हम तैयार हैं। प्रक्रियात्मक गलती होती है, प्रोसीजरल मिस्टेक, तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है। और कौल सखधर ने लिखा है कि मेंबर में एंड शुड, यदि कोई प्रक्रियात्मक गलती हो रही है तो उठा सकते हैं और उठाना चाहिए और स्पीकर ने सुनना चाहिए। यदि कोई गलती है उसको सुधारना चाहिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सुनने के बाद में डिसअलाउ किया जा सकता है, सुनने के पहले नहीं। अध्यक्ष महोदय ने ये बहुत बड़ी गलती की है जो कि विधानसभा के संचालन के इतिहास में कभी किसी स्पीकर ने नहीं की। और यही बात का विरोध है। दोनों ही चुनाव बिल्कुल अवैध तरीके से हुए हैं। एक प्रत्याशी का नाम ही नहीं पढ़ा उन्होंने, उनका प्रस्ताव ही नहीं पढ़ा, उनको सेकंड ही नहीं करने दिया और उसके बाद में चुनाव करा दिए। आश्चर्यजनक है, उनकी बुद्धि पर भी मुझे खेद है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ कैबिनेट के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया और भाजपा नेताओं को अपने अंदाज में जवाब भी दिया। इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके इनके संगठन में जो बैठे हुए हैं जो लोग हैं, उनका जो मानस है और उनका जो विचार है, उसी का नतीजा है कि आज सदन में आपने देखा कि किस प्रकार से जो नियम प्रक्रियाएं हैं, जिस प्रकार से जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसको किस प्रकार से ध्वस्त किया जाता है, ये आपने आज सदन में देख लिया। 52 साल के बाद मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में जो है अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो है नौबत आई है। और आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस सदन की जो गरिमा थी, एक जो इतिहास था हमारे सदन का उदाहरण जो है अन्य विधानसभाओं में दिया जाता था, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने का जो व्यवहार रहा है बहुत निराशाजनक है। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष में रहता है, ऐसा कोई नियम में नहीं है संविधान में। भारत में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां उपाध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास में है। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो शुरुआत इन लोगों ने की अध्यक्ष के पद में, जब इनको पता था कि हमारे पास पूरा बहुमत है, तो फिर इनको वोटिंग की मांग करने की आवश्यकता नहीं थी। विपक्ष में अध्यक्ष पद खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। वही कारण है कि हम लोगों ने अध्यक्ष तो केवल जीता ही 120 मतों से,
विपक्ष में अगर ये उपाध्यक्ष का चुनाव करवाते उसमें भी हमारी भारी जीत होती। कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से परंपराओं का निर्वाह ही करना चाहती थी और नियम से सदन को चलाने में विश्वास रखती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने बगैर भरोसे में लिए अध्यक्ष का फार्म ही भर दिया और जब माननीय सभापति महोदय आपके सामने ही कह रहे थे कि सदन के नेता कुछ कहना चाहते थे, उन्हें ये सब्र ही नहीं था कि जो है सदन के नेता क्या कह वॉकआउट करके चले गए, तो ये गलती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। अब उन्होंने परंपरा तोड़ी है तो जो भी परिणाम है उसके सामने है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा कितना आगे जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।